नमस्ते नमस्ते ट्रेडिंग संस्कार फैमिली। ट्रेडिंग संस्कार के चौथे पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने कोई प्रॉफिट का चार्ट नहीं लाया हूं, ना ही कोई ऐसी जादुई स्ट्रैटेजी बताने आया हूं जो आपको रातों रात अमीर बना दे। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सबसे काला और सबसे डरावना सच बताने जा रहा हूं जिसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ट्रेडर अपना सब कुछ कैसे लुटा देता है? क्या वो एक ही झटके में बर्बाद होता है? नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे से, बहुत ही मासूम से दिखने वाले लॉस से। मान लीजिए आज आपने ट्रेडिंग शुरू की और आपको 2000 रुपए का नुकसान हो गया। अब एक सामान्य इंसान क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि चलो आज मेरा दिन नहीं था, कल देख लेंगे। लेकिन एक ट्रेडर का दिमाग यहां से भटकना शुरू होता है। उसके अंदर का अहंकार जाग जाता है। वो सोचने लगता है बस ये 2000 रुपए वापस आ जाएं तो मैं कसम खाता हूं कि आज ट्रेडिंग छोड़ दूंगा और स्क्रीन बंद कर दूंगा। दोस्तों, यही वो पल है जहां से लॉस रिकवरी का वो खतरनाक दलदल शुरू होता है जिसमें पैर रखते ही आप धंसते चले जाते हैं। उस 2000 रुपए को वापस लाने की जिद में आप अपनी अगली ट्रेड में रिस्क बढ़ा देते हैं। आप अब चार्ट को नहीं देख रहे होते, आप अब अपनी स्क्रीन पर चल रहे उस माइनस वाले नंबर को देख रहे होते हैं। आपका पूरा ध्यान उस लाल रंग को हरे रंग में बदलने पर होता है। और जानते हैं क्या होता है? मार्केट आपकी उस कमजोरी को भांप लेता है। वो 2000 का लॉस देखते ही देखते 5000 और फिर 7000 में बदल जाता है। अब आपका बीपी बढ़ने लगता है, पसीना आने लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। यहाँ रुककर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक छोटा सा लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपना पूरा कैपिटल दांव पर लगा दिया हो? आपके कमेंट्स किसी और ट्रेडर को इस गलती से बचा सकते हैं, इसलिए अपनी ईमानदारी यहां जरूर दिखाइए। जब वो लॉस 7000 रुपए होता है तो इंसान ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वो जुआ खेल रहा होता है। उसे लगता है कि अगर अब मैंने बड़ी क्वांटिटी मारी तो एक ही कैंडल में मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। वो अपनी पूरी जमा पूंजी, अपनी मेहनत की कमाई, यहां तक कि घर के जरूरी खर्चों का पैसा भी मार्केट में झोंक देता है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं मार्केट से अपना पैसा वापस छीन लूंगा। मुझे लगा कि मार्केट को मैं हरा सकता हूं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, मार्केट किसी का उधार वापस नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे और छीनता है। उस रिकवरी शब्द की वजह से मैंने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई के 27 लाख रुपए गंवा दिए। वो 27 लाख रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, वो मेरे सालों का संघर्ष था, मेरे परिवार की खुशियां थी और मेरा भविष्य था। जब आप रिकवरी के पीछे भागते हैं तो आप मार्केट से बदला ले रहे होते हैं और इतिहास गवाह है कि मार्केट से बदला लेने वाला आज तक कभी जीत नहीं पाया है। ये रिकवरी की जो आग है ना, ये आपके बैंक बैलेंस को तो खाती ही है, ये आपके मानसिक सुकून को भी जलाकर राख कर देती है। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, अपनों से दूर होने लगता है और अकेले में सिर्फ चार्ट्स और लॉस के बारे में सोचता रहता है। अगर आज आपका लॉस हुआ है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, उसे मार्केट की फीस मानकर चुपचाप स्वीकार कर लीजिए। मार्केट को एक गुरु मानिए और उस लॉस को उसकी दक्षिणा। उसे रिकवर करने की कोशिश में अपना मानसिक संतुलन मत खोइए। और सबसे बड़ी बात, उस पैसे को वापस लाने के चक्कर में अपना घर मत बेचिए। मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, लेकिन अगर आपकी जेब खाली हो गई तो आप दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। लॉस को काटना सीखिए, उसे दिल से लगाना नहीं। जिस दिन आप हार को गले लगाना सीख जाएंगे, उसी दिन से आपकी जीत का सफर शुरू होगा। 27 लाख का ये दर्द मुझे आज भी याद है और मैं नहीं चाहता कि कोई और इस रास्ते पर चले। अगले पार्ट में मैं आपको वो मैथमेटिकल डेथ ट्रैप विस्तार से समझाऊंगा जिसमें पढ़कर अच्छे अच्छे ट्रेडर्स 1 लाख रुपए को एक ही दिन के अंदर शून्य कर देते हैं। वो गणित बहुत खतरनाक है और उसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप इस मार्केट में टिके रहना चाहते हैं। तैयार रहिए उस सच को जानने के लिए और हमेशा जुड़िए सच के साथ, क्योंकि सच ही आपको इस दलदल से बाहर निकालेगा। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखिए, जुए की तरह नहीं। अपनी राय और अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करते रहिए ताकि हम एक सुरक्षित ट्रेडिंग कम्युनिटी बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।